साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल में। कल एक घटना हुई थी और घटना वो ये थी, अखिलेश यादव जो अपने घर से दफ्तर जा रहे थे, बोले तो पार्टी कार्यालय जब जा रहे थे, तो रास्ते में पार्टी दफ्तर के बाहर एक पेशेंट उनको दिखाई दिया जिसके पैर में चोट थी और वो वहाँ जो है बैठा हुआ था पार्टी दफ्तर के बाहर। तो जैसे ही उनको दिखा और देखा कि कोई पेशेंट बैठा हुआ है, तो उन्होंने तत्काल अपनी फ्लीट को रुकवाया अपने सुरक्षा कर्मियों के द्वारा और अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि देखिए क्या मामला है, ये व्यक्ति क्यों बैठा हुआ है। उनकी जैसी नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति परेशान है और पेशेंट है, उसके पैर में चोट है। तो वहाँ से अपनी गाड़ी को भेज करके, क्योंकि गाड़ी भी नहीं थी, तो अपनी गाड़ी को भेज करके अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ और सपा नेता जैसा कि बताया गया दारा सिंह यादव को भेजकर उस पेशेंट को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम उन्हीं से बात करने के लिए, जो पेशेंट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, उनसे बात करने के लिए आए हैं। क्या कुछ मामला था, कल कहाँ पर मौजूद थे आप? जी जौन है, तो हम कल बाबूजी जौन है तो अस्पताल रहे। और जो है परसों बाबूजी जौन है तुमको भेजे हैं। तो अपने गाड़ी से जौन है तुरंत जौन भेजवाए अब। और दारा सिंह यादव जी बाबूजी तुमको लेके आए हैं। क्या क्या आपने कुछ कहा था अखिलेश यादव से या खुद ही गाड़ी रोकी? ने खुद ही बाबूजी रुकी, खुद ही रुके हैं मतलब बाबूजी। उन्हें देख लिया था? जी खुद अब गेट के बगल बैठे थे तो जो बाबूजी खुद देख लिए थे। तो बाबूजी तुरंत गाड़ी रोक दिए। फिर लौट के तो तुरंत उतरे वहाँ पे, तुरंत अपनी गाड़ी तुरंत फिर भेजे तुरंत। और दारा सिंह बाबूजी को तुरंत साथ में भेजे। और जो है परवेश यादव जी को भेजे, कहें तो सब लोग साथ ही जाइए तुरंत। और तुरंत इनके जो है गार्ड वार्ड सब भिजवाए, साथ सब पूरा गार्ड वार्ड सब साथ ही भिजवाना है। आपका परिवार वगैरह अभी तक आया है? जी अब कोई नहीं आओ जी। सूचना वगैरह पहुंचा दी? जी सोचना बताया ना, हम लोग भी लोग ज्यादा तन बाहर बाहर कोई निकसन नहीं है। तो तो भी लोग जो न जातन जो न देहात खेती किसानी काम कर बाहर जाता नहीं निकसत भी लोग बहुत। हाँ तू भी लोग जो न तो ज्यादा बाहर निकसन है तो कोई साथी हो गया है नहीं। क्या क्या कहेंगे, अखिलेश यादव को किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? हमारा पैर बाबूजी लीक हो जाएगा तो हम 2027 में चुनाव में और ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। अच्छा। हाँ मेहनत तो करते हैं, मतलब तो उससे ज्यादा और मेहनत करेंगे। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि सपाही ऑफिस जाया जाए? आप तो मुख्यमंत्री आवास जा सकते थे, ये सीधे अस्पताल आ सकते थे। हम हम बाबूजी देखो, हम मेन समाजवादी हैं, समाजवादी हरदम रहते रहें। और, और, हर, और जो समाजवादी रहेंगे हरदम। मतलब अखिलेश यादव से ही अपेक्षा थी। जी तो देखिए, इनके हाथ में सेब है और ये खा रहे हैं। तमाम यहाँ सपा के जो है कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, इनको देखने के लिए आए हैं। इनका ये पैर है और जिस पैर में चोट है, और इनके सर पे सपा की टोपी भी लगी हुई है, समाजवादी पार्टी की। तो ये एक बात साफ तौर पे ये निकल के आती है कि देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव का जो एक दरिया दिल है और गरीबों के प्रति जो एक उनकी एक, कि वो किस तरीके से गरीबों के साथ निभाते हैं। तो आप लेके आए थे इनको? जी, मैं लेके आया था। अच्छा। तो क्या आपसे अखिलेश यादव ने कहा था? नहीं, मुझे जो है आदेश हुआ कि तुरंत गाड़ी से इनको लेके जाओ। सिक्योरिटी वाले जो भैया थे, तुरंत एक गाड़ी, एक सिक्योरिटी, एक ड्राइवर मुझे मिला और एक सिक्योरिटी वाले भैया बोले कि इनको तुम तुरंत लेके जाओ, मान्य जी बोले। मैंने तुरंत इनको लिया और अस्पताल आए। अस्पताल में आए तो ये बेड मिला, इस पे हमने लिटाया। इनके बहुत गंभीर चोट थी, ये बहुत पका हुआ था। और ये शुक्र मनाओ कि इनमें सड़न नहीं पैदा हुई, नहीं तो पैर में सड़न जब पैदा शुरू हो जाती है तो कोई रोक नहीं सकता पैर काटने के लिए। मैं भी डर गया था, जब इनका घाव देखा था तो मुझे लगा कि ये पैर कटवाना पड़ेगा। मगर जब इनका इलाज शुरू हुआ, अच्छी तरह से सफाई हुई, तब जान में जान आई कि हाँ ये भैया अब बच सकते हैं। और इनको अच्छा। तब से लेकर के आप मतलब इनकी देख रेख कर रहे हैं, इनका खान पान, कपड़ा या फिर पानी या फिर खाने पीने की चीज़ें, देख रेख, डॉक्टर से बात करना, दवाई वाई लाना। हाँ सब यही चल रहा है। एक हमारे साथ प्रवेश यादव जी भी हैं, वो भी आते हैं, देख रेख करते हैं। ठीक है, वो शायद किसी कारण से गए हैं अभी घर। और लोग हमारे जो आदरणीय हैं दिनेश जी यादव जी, ये आए हैं। अभी देखो गौरव जी आए हैं, दोनों लोग देखने आए हैं। तो बीच बीच में समाजवादी के जो साथी आके इनको देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस संघर्ष में जो साथी जो जमीन पे हैं, वो यहाँ पर आके इनको देख रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा। इनको एहसास नहीं दिला रहे हैं कि तुम गैर हो,
ये कह रहे हैं कि तुम समाजवादी परिवार के हो, और इन्हीं के साथ नहीं, जिनको माननीय जी नहीं जानते उनको ही भी मदद माननीय श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। ये तो हम भाग्यशाली हैं जो अपने साथी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो बाकी देखिए और भी हैं, आप इनको देखने आए हैं। निश्चित रूप से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये आज से ही नहीं, माननीय नेताजी श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी जब जनता दरबार में मिलते थे, अगर कोई पीड़ित है, दुखी है, बीमार है, उसका इलाज कराने का काम करते थे। उसी काम को आगे लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी जब कार्यालय पहुंचे, इनको इस पीड़ित अवस्था में देखा तो उन्होंने अपने लोगों से कहा, दारा भाई जैसे हैं, लेकर के आए और लगातार फ़ोन से हाल चाल लेना। तो माननीय अखिलेश यादव जी का ये पहले से ही रहा कि दुखी, पीड़ित या बीमार लोगों को कैसे इलाज कराया जाए, स्वस्थ किया जाए। इसीलिए अपनी सरकार में 100 और 108, 102 एम्बुलेंस देने का काम किया। मैं लखनऊ माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने आया था, सिद्धार्थनगर से। राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर दिनेश यादव मेरा नाम है। तो मेरे भाई गौरव जी हैं, उन्होंने कहा कि आप चलिए, तो मैं न्यूज़ पर देखा तो हमने कहा मैं भी उस ऐसे दुखी पीड़ित से मिलूं जो दलित परिवार से हैं, तो मैं भी मिलने आया। देखिए, इंसानियत का धर्म सबसे ऊंचा होता है। मस्जिद मंदिर धर्म से हट करके सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। किसी भी समाज का दुखी अगर पीड़ित है, बीमार है, उसका इलाज करा दीजिए, उसको स्वस्थ कर दीजिए, ये सबसे बड़ी बात है आज की चीज़ में। और माननीय अखिलेश यादव जी कुर्सी पर रहें या ना रहें, गरीबों, मजदूरों, किसानों का भला करना चाहते हैं। क्या बहुत कहेंगे, क्या कहेंगे, आप भी इनको देखने आए हैं। जी, जी, देखने आया हूँ। मुझे पता चला जैसे कि राकेश रावत जी को पैर में दिक्कत है, माननीय जिनको एडमिट कराया मैंने, तो मैंने कहा चल के मिल के आते हैं, उनसे देखते हैं हाल चाल अच्छा, उनका। खाना वाना फोन वोन की किए क्या अखिलेश यादव अस्पताल के लिए। हाँ, सुनने में आया है कि उन्होंने फ़ोन भी किया था पहले ही अस्पताल में, कि जब ये लोग आए, दारा भैया हमारे जब लेके आए राकेश रावत जी को, तो पहले से यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध थी और तुरंत इनका ट्रीटमेंट। देखिए एक बात साफ निकल के आ रही है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इस अस्पताल के जो जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात भी की है कि भाई इसकी जो देखरेख है, इसका जो इलाज है उसको सही तरीके से किया जाए। तो क्या लगता है कि इनकी मतलब जो है आगे भी अखिलेश यादव इनकी देखरेख करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वो सबकी दर्द अपनी दर्द समझते हैं, अपना दर्द समझते हैं, सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा समझते हैं। इंसानियत है उनके अंदर। वो बीजेपी वालों की तरह ढोंग नहीं करते हैं कि छोटा-सा करके जैसे वो करते हैं। और राकेश रावत जी को हम लोग देखने आए हैं, स्वस्थ हैं, खाना-पानी इनको मिल रहा है पूरा, हम लोगों ने पूछा भी, खा पी रहे हैं और अच्छे से हैं ये। और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। देखिए हमने इन तमाम लोगों से बात की और ये राकेश रावत हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी हालत है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है जैसे ही संज्ञान लिया, जैसे ही उन्होंने देखा, और तो एक बात तो स्पष्ट आती है, वो इस समय सत्ता में भी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो जैसा कि लोगों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश के, लेकिन उसके बावजूद भी एक बतौर नागरिक एक इंसानियत दिखाते हुए, एक 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 दरिया दिल दिखाते हुए, एक पेशेंट को, एक नागरिक को जो कि अनजान है, उनका कार्यकर्ता तो है ही लेकिन अनजान है, और उसको भर्ती कराते हैं, उसको एडमिट कराते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, और 2-3 लोगों को यहाँ उसकी देखरेख करने के लिए बोला जाता है। वो तत्काल, जैसे कि दारा सिंह हैं और प्रवेश हैं, ये गौरव जी हैं और तमाम लोग, दिलीप जी हैं, ये लोग हैं, तमाम देखरेख कर रहे हैं। समझिए, आप कल्पना कीजिए कि एक आम कार्यकर्ता के लिए कितनी देखरेख के साथ उसका इलाज कराया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये आप लोगों के लिए भी देखना चाहिए कि किस तरीके से कौन इंसान इंसानियत की बात करता है और उसकी सच में मदद करता है। हमने ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई, ये रिपोर्ट पूरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।